बुखारा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ जाग रहा था। बाजारों में चहल पहल थी, मसालों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और दूर किसी मस्जिद की मीनार से आती अजान की आवाज माहौल में एक सुकून घोल रही थी। लेकिन आज शहर की हवा में एक अलग ही किस्म की सरगर्मी थी, एक बेचैन इंतजार था। वजह थी शहंशाह तैमूर का नया फरमान। शहंशाह, जो अपनी ताकत और दौलत के लिए मशहूर थे, अब अपनी विरासत को हमेशा के लिए पत्थरों और रंगों में कैद कर लेना चाहते थे। उन्होंने ऐलान किया था कि सल्तनत के सबसे महान चित्रकार उस्ताद कमाल उनकी एक आदमकद तस्वीर बनाएंगे। यह कोई आम तस्वीर नहीं होनी थी, यह एक ऐसा शाहकार होना था जिसे देखकर आने वाली नस्लें भी शहंशाह के रौब और दबदबे को महसूस कर सकें। उस्ताद कमाल का नाम ही उनकी कला की गारंटी था। उनके कूची में जादू था। वो रंगों से सिर्फ शक्ल नहीं बल्कि शख्सियत गढ़ देते थे। लेकिन उस्ताद कमाल अपनी कला के साथ साथ अपनी चापलूसी के लिए भी उतने ही मशहूर थे। वो जानते थे कि ताकतवर लोगों को आईना नहीं बल्कि उनकी ख्वाहिशों का अक्स देखना पसंद होता है। इसलिए उन्होंने शहंशाह को एक ऐसी तस्वीर बनाने का यकीन दिलाया जो न सिर्फ उनके मौजूदा वजूद को बल्कि उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना को भी साकार कर देगी। कई महीने बीत गए। महल का एक पूरा हिस्सा उस्ताद कमाल को दे दिया गया था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शहंशाह खुद कई बार वहां जाते, घंटों बैठते और चित्रकार को काम करते देखते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, अपनी अमर होती छवि को देखकर उनका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता। पूरे शहर में इस तस्वीर की चर्चा थी। लोग कल्पना करते कि वो तस्वीर कैसी होगी। कुछ कहते कि शहंशाह की आंखों से नूर बरसेगा, कुछ कहते कि उनकी तलवार की धार से रोशनी निकलेगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तस्वीर का अनावरण होना था। दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दूर दूर के राज्यों से राजदूत आए थे। सल्तनत के सभी अमीर, वजीर और दरबारी बेहतरीन लिबासों में सजे-धजे मौजूद थे। एक बड़े से सुनहरे पर्दे के पीछे वो शाहकार छिपा था, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। माहौल में एक सम्मोहन था, एक भारी खामोशी थी जो शहंशाह के आने पर टूटी। शहंशाह जब अपने सिंहासन पर आकर बैठे तो उनकी आंखों में जीत का गुरूर साफ झलक रहा था। इशारा हुआ और धीरे धीरे पर्दा हटने लगा। जैसे ही तस्वीर पूरी तरह सामने आई, पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से दीवारें कांपने लगीं। वाकई तस्वीर बेमिसाल थी। उस्ताद कमाल ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। शहंशाह सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक असीम शक्ति का भाव था। आंखों में भविष्य को भेदने वाली दृष्टि, होठों पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उनके शाही लिबास का हर एक धागा असली लग रहा था। ताज में जड़े हीरे मोती ऐसे चमक रहे थे मानो सूरज की किरणें सीधे उन पर पड़ रही हों। बगल में रखी उनकी तलवार ऐसी लग रही थी कि बस अभी म्यान से बाहर आकर दुश्मनों के सर कलम कर देगी। हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा था। वजीर-ए-आज़म ने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, यह तस्वीर नहीं, यह तो जादू है। उस्ताद कमाल ने आपको अमर कर दिया है। आने वाली सदियां आपके इस रूप को देखकर सजदा करेंगी। एक और दरबारी बोला, हुजूर, इन आंखों में देखिए, पूरी कायनात की ताकत सिमट आई है। ऐसी दिव्य दृष्टि तो देवताओं की होती है। चापलूसी का एक अनथीन सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर तारीफ करना चाहता था ताकि शहंशाह की नजर में आ सके। शहंशाह का चेहरा गर्व से लाल हो रहा था। वो अपनी ही छवि में खोए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो वाकई दुनिया के सबसे महान शासक हैं। इसी शोर और वाहवाह के बीच शहंशाह की नजर दरबार के एक कोने में खड़े एक शख्स पर पड़ी।
वो था मुल्ला नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, जो अपनी हाजिर जवाबी और अटपटी बातों के लिए मशहूर था, बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न कोई खुशी। वो बस तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई किसान अपनी सूखी जमीन को देखता है। उसके बगल में उसका वफादार गधा भी शांत खड़ा था, जैसे उसे इस पूरी महफिल से कोई लेना देना न हो। शहंशाह को यह देखकर थोड़ी हैरत हुई। जहां पूरा दरबार उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा था, वहीं मुल्ला का यह मौन उन्हें खटक गया। वो अपनी तारीफ के नशे में थे और चाहते थे कि हर कोई उसमें शामिल हो। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, पूरा दरबार हमारी इस तस्वीर पर निसार हो रहा है और तुम ऐसे चुप खड़े हो जैसे कोई जनाजा देख रहे हो। क्या तुम्हें यह शाहकार पसंद नहीं आया, या तुम्हारी अक्ल में इसकी खूबसूरती समा ही नहीं रही? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। वजीर आजम ने मन ही मन सोचा, आज यह मूर्ख फंसा। शहंशाह के गुस्से से इसे कोई नहीं बचा सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से सिर उठाया, अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ शहंशाह को देखा और कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो। तस्वीर तो यकीनन बेमिसाल है। उस्ताद कमाल के हाथों में अल्लाह ने हुनर बख्शा है। रंग, रेखाएं, चमक दमक, सब कुछ लाजवाब है। लेकिन क्या? शहंशाह ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, इतनी शानदार तस्वीर होने के बावजूद इसमें एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज गायब है। यह सुनना था कि दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। गायब है? क्या गायब हो सकता है? उस्ताद कमाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कला इस तस्वीर में झोंक दी थी। उसे यकीन था कि इसमें कोई कमी नहीं है। वो गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, ऐ मुल्ला, अपनी बकवास बंद कर। तू कला के बारे में क्या जाने? बता, क्या कमी है इस तस्वीर में? क्या शहंशाह के ताज का कोई मोती कम है या उनके लिबास का कोई रंग फीका है? शहंशाह ने भी गुस्से में कहा, हाँ नसीरुद्दीन, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सबसे काबिल चित्रकार को नजर नहीं आई और तुम्हें दिख गई? अगर तुम्हारी बात में दम नहीं हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत रहे। उन्होंने कहा, आलमपनाह, जो चीज गायब है वो इतनी कीमती है कि दुनिया के सारे हीरे जवाहरात मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, और वो चीज इस तस्वीर में कहीं नहीं है। अब शहंशाह की उत्सुकता और गुस्सा दोनों बढ़ गए। उन्होंने कहा, पहेलियां मत बुझाओ मुल्ला, साफ साफ बताओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह राज इतना गहरा है कि इसे यूं भरे दरबार में नहीं बताया जा सकता। यह राज तो खुद तस्वीर ही बताएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन इस तस्वीर के साथ अकेले बिताना चाहूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं उस गायब चीज को आपके सामने लाकर रहूंगा। यह एक अजीब सी मांग थी। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। वजीर ने कहा, हुजूर, यह आदमी पागल हो गया है। यह आपका और इस कीमती तस्वीर का अपमान कर रहा है। इसे कैदखाने में डाल देना चाहिए। लेकिन शहंशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुल्ला की इस चुनौती से प्रभावित थे। उन्हें लगा कि यह एक मनोरंजक खेल हो सकता है। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह मूर्ख क्या करता है। उन्होंने हुक्म दिया, ठीक है मुल्ला, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। यह दरबार हॉल तुम्हारे हवाले किया जाता है। 7 दिन बाद तुम हमें वो गायब चीज दिखाओगे। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारी नहीं रहेगी। दरबार बर्खास्त हो गया।
लोग तरह तरह की बातें करते हुए बाहर निकले। कोई कह रहा था कि मुल्ला का आखिरी समय आ गया है, तो कोई कह रहा था कि जरूर मुल्ला के दिमाग में कोई नई खुराफात सूझी है। उस्ताद कमाल गुस्से और बेचैनी में महल से चले गए। अब उस विशाल हॉल में सिर्फ मुल्ला नसीरुद्दीन, उनका गधा और वो शानदार तस्वीर थी। मुल्ला ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पहले दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस तस्वीर के सामने एक कालीन बिछाकर बैठ गए और उसे घंटों तक देखते रहे। कभी वो मुस्कुराते, कभी गहरी सोच में डूब जाते। उनका गधा पास ही में जुगाली करता रहता। दूसरे दिन मुल्ला अपने साथ कुछ सामान लेकर आए। एक छोटा सा चूल्हा, कुछ बर्तन और खाने पीने का सामान। उन्होंने तस्वीर के सामने ही अपना डेरा जमा लिया। वो खुद खाना पकाते, खाते और फिर तस्वीर से बातें करना शुरू कर देते। क्यों शहंशाह सलामत, वो तस्वीर से कहते, आज खाने में दाल बनी है, खाएंगे? अरे आप तो बस देखे ही जा रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? कभी वो अपने गधे को तस्वीर के पास ले जाते और कहते, देख गफूर, ये हैं हमारे शहंशाह, सलाम कर, देख कितने ताकतवर लग रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ कहते नहीं। यह सब खबरें दीवारों के पार होकर शहंशाह और वजीरों तक पहुंच रही थीं। जासूस बताते कि मुल्ला पागल हो गया है। वो तस्वीर से बातें करता है, उसे खाना पूछता है, उसके सामने नाचता है। शहंशाह सुनकर हंसते, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी भी थी। आखिर यह मुल्ला करना क्या चाहता है? चौथे दिन मुल्ला ने एक और अजीब काम किया। वो बाजार से एक बड़ा सा आईना खरीद कर लाए और उसे ठीक तस्वीर के सामने रख दिया। अब हॉल में शहंशाह की दो छवियां थीं, एक रंगों से बनी, दूसरी शीशे में झलकती हुई। मुल्ला कभी तस्वीर को देखते, कभी आईने को। वो घंटों इसी काम में लगे रहते। छठे दिन जब मोहलत खत्म होने में सिर्फ एक रात बची थी, वजीर आजम खुद दरवाजे पर आए। उन्होंने झांक कर देखा तो मुल्ला तस्वीर के सामने बैठे जोर जोर से रो रहे थे। वो कह रहे थे, हाय मेरे शहंशाह, आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप इतने अकेले क्यों हैं? इतना दर्द क्यों है आपकी आंखों में? वजीर यह देखकर हैरान रह गया। दर्द? तस्वीर में तो रौब और ताकत है। यह मुल्ला जरूर कोई नाटक कर रहा है। वो गुस्से में लौट गया और शहंशाह को बताया कि मुल्ला कल अपनी हार मानने वाला है, इसलिए आज से ही रो धोकर रहम की भीख मांगने की तैयारी कर रहा है। 7वां दिन आ गया। दरबार फिर से खचाखच भर गया। आज माहौल में तनाव था। सबकी नजरें मुल्ला पर थीं, जो शांत भाव से मंच के पास खड़े थे। शहंशाह अपने सिंहासन पर बैठे और उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तो मुल्ला नसीरुद्दीन, शहंशाह ने गरज कर कहा, आज तुम्हारी मोहलत का आखिरी दिन है। दिखाओ हमें वो गायब चीज, या फिर जल्लाद तुम्हारी गर्दन का इंतजार कर रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। वो धीरे धीरे चलकर तस्वीर के पास गए। उन्होंने तस्वीर को नहीं, बल्कि दरबार में मौजूद लोगों को देखना शुरू किया। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरे भाइयों और हुजूर आला, मुल्ला की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। इन 7 दिनों में मैंने इस तस्वीर के साथ बहुत वक्त गुजारा। मैंने इससे बातें की, इसके साथ खाना खाया और इसे समझने की कोशिश की। यह तस्वीर वाकई अद्भुत है। इसमें वो सब कुछ है जो एक महान शहंशाह में होना चाहिए, ताकत, शान, दौलत, रौब। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या यह हार मान रहा है? मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इसमें एक चीज नहीं है। और वो चीज है शहंशाह की आत्मा।
दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। शहंशाह का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। यह क्या बकवास है मुल्ला? मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हुजूर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शहंशाह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुल्ला की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो चुप हो गए। मुल्ला ने कहानी शुरू की। एक बार एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर शेर था। जंगल का हर जानवर उससे कांपता था। उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उसने अपने लिए एक शानदार गुफा बनवाई, उसे सजाया और खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। हर कोई उसकी तारीफ करता था, हर कोई उससे डरता था। लेकिन उस शेर का एक राज था। एक ऐसा राज जो उसने किसी को नहीं बताया था। वो शेर जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरता था, एक छोटी सी चीज से डरता था, मुर्गे की बांग से। जब भी सुबह कोई मुर्गा बांग देता तो शेर का दिल कांपने लगता था। वो अपनी गुफा में छिप जाता था और तब तक बाहर नहीं निकलता था जब तक उसे यकीन न हो जाए कि मुर्गा चुप हो गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी डर को छिपाने में लगा दी। वो सबसे ज्यादा दहाड़ता था, सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाता था, ताकि कोई उसके अंदर के डर को न देख पाए। वो बाहर से जितना ताकतवर दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला और डरा हुआ था। कहानी खत्म हुई। दरबार में खामोशी छाई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कहानी का तस्वीर से क्या लेना देना है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन तस्वीर की तरफ मुड़े। उन्होंने तस्वीर में शहंशाह की आंखों की तरफ इशारा किया। आलमपनाह, मुल्ला ने कहा, उस्ताद कमाल ने आपकी बहुत खूबसूरत आंखें बनाई हैं। इनमें ताकत है, रौब है। लेकिन इनमें वो चीज नहीं है जो उस शेर के पास भी नहीं थी। इन आंखों में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यह आंखें दुनिया को देख रही हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डर रही हैं। उन्होंने शहंशाह के होठों पर बनी मुस्कान की तरफ इशारा किया। यह मुस्कान आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि चिंता को छिपाने की मुस्कान है। यह उस शहंशाह की मुस्कान है जो हर पल इस बात से परेशान है कि क्या उसकी सल्तनत हमेशा ऐसी ही रहेगी। क्या लोग उसे हमेशा याद रखेंगे? क्या उसकी विरासत महफूज रहेगी? फिर मुल्ला ने तलवार की ओर इशारा किया। यह तलवार दुश्मनों के सर कलम कर सकती है, लेकिन यह उस डर को नहीं काट सकती जो आपके दिल में बैठा है। डर अकेले रह जाने का, डर वक्त के हाथों हार जाने का, डर अपनी ही उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का। मुल्ला एक पल के लिए रुके। उन्होंने शहंशाह की आंखों में सीधे झांका और फिर कहा, हुजूर, इस तस्वीर में जो चीज गायब है वो है सच्चाई। आपकी असलियत। एक इंसान के तौर पर आपके डर, आपकी चिंताएं, आपकी कमजोरियां। उस्ताद कमाल ने एक देवता की तस्वीर बना दी है, एक इंसान की नहीं। उन्होंने आपकी ताकत का एक खूबसूरत मुखौटा बनाया है, लेकिन उस मुखौटे के पीछे का असली चेहरा गायब है। और यही इस तस्वीर की सबसे बड़ी कमी है। यह खूबसूरत है पर झूठी है। यह शानदार है पर बेजान है। इसमें सब कुछ है सिवाय आपके। मुल्ला चुप हो गए। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा था। हर दरबारी की गर्दन झुकी हुई थी, जैसे मुल्ला ने उनके दिलों का राज भी खोल दिया हो। उस्ताद कमाल पसीने से तरबतर थे। उन्हें आज पहली बार एहसास हुआ था कि कला सिर्फ नकल करना नहीं, बल्कि आत्मा को पकड़ना है। शहंशाह तैमूर सिंहासन पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनका चेहरा कभी लाल होता, कभी सफेद। उनके हाथ कांप रहे थे। वजीर आजम ने मौका देखा और चिल्लाया, जल्लाद, इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दो।
इसने शहंशाह की तौहीन की है। जल्लाद अपनी भारी तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी शहंशाह ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। दरबार में हर कोई सांस रोके हुए था। शहंशाह धीरे धीरे अपने सिंहासन से उतरे। वो चलकर तस्वीर के पास गए। उन्होंने उसे बहुत देर तक देखा। फिर वो मुड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। एक ऐसी नमी जो बरसों के बोझ के उतर जाने पर आती है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार के सामने बोले, मुल्ला सच कह रहा है। यह सुनना था कि जैसे पूरे दरबार पर बिजली गिर गई। शहंशाह ने कहा, मैं अपनी ही बनाई छवि के बोझ तले दबा जा रहा था। मैं यह भूल गया था कि शहंशाह होने से पहले मैं एक इंसान हूं। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है। मुल्ला ने आज मुझे वो आईना दिखाया है जिसे देखने की हिम्मत मैं खुद भी नहीं कर पा रहा था। इस तस्वीर ने मुझे अमर बनाने का वादा किया था, लेकिन मुल्ला ने आज मुझे जिंदा कर दिया है। शहंशाह ने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा। मुल्ला, तुम इनाम के हकदार हो। मांगो, क्या मांगते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। आलमपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन शहंशाह नहीं माने। उन्होंने ऐलान किया, आज से मुल्ला नसीरुद्दीन हमारे शाही सचवक्ता होंगे। इनका काम होगा हमें और इस दरबार को सच्चाई का आईना दिखाते रहना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। फिर वो उस्ताद कमाल की तरफ मुड़े और कहा, उस्ताद, तुम एक महान कलाकार हो, लेकिन अब तुम मेरी एक और तस्वीर बनाओगे। ऐसी तस्वीर जिसमें मेरा रौब भी हो और मेरा डर भी, मेरी ताकत भी हो और मेरी चिंता भी। एक शहंशाह की नहीं, एक इंसान की तस्वीर। उस दिन के बाद बुखारा के दरबार में बहुत कुछ बदल गया। चापलूसी कम हो गई और सच्चाई को जगह मिलने लगी। शहंशाह तैमूर ने पहले से भी बेहतर तरीके से हुकूमत की, क्योंकि अब वो अपनी कमजोरियों को जानते थे और उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो अपने गधे पर बैठकर महल से बाहर निकल गए, वैसे ही शांत, वैसे ही फक्कड़। उन्होंने एक तस्वीर से सिर्फ एक राज नहीं खोला था, बल्कि उन्होंने एक शहंशाह को उसकी अपनी आत्मा से मिला दिया था। और यह कहानी बुखारा की गलियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। जरूर पेश है मुल्ला नसीरुद्दीन की यह लंबी कहानी, बिना किसी भाग या बिंदु के, सीधी एक धारा में। अक्सराय शहर में उन दिनों जिंदगी अपनी ही एक धीमी, लगभग आलसी चाल से चल रही थी। बाजारों में रौनक थी, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और शहर के अमीर अपनी हवेलियों में आराम फरमा रहे थे। शहर के बीचों बीच सुल्तान का आलीशान महल था, जो अपनी भव्यता और दौलत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन इस सारी चमकदमक और ऊपरी शांति के नीचे एक बेचैनी की धीमी धारा बह रही थी। एक ऐसी बेचैनी जो झूठ, फरेब और दिखावे से पैदा होती है। वजीर, अमीर और दरबारी एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे रहते थे। इंसाफ की कुर्सी पर बैठा काजी दौलत वालों के हक में फैसले सुनाता था और शहर का कोतवाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बेगुनाहों पर सितम ढाता था। सच बोलना एक तरह से बेवकूफ़ी समझी जाने लगी थी और चापलूसी तरक्की की सबसे बड़ी सीढ़ी बन गई थी। इसी शहर के एक किनारे पर एक छोटा सा, कच्चा पक्का सा घर था, जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वफादार दोस्त यानी अपने गधे के साथ रहते थे। मुल्ला की दुनिया इन महलों और साजिशों से बहुत दूर थी। उनकी दौलत उनकी हाजिर जवाबी और उनकी सोच की आज़ादी थी। वो दुनिया को अपनी अलग ही नज़र से देखते थे और अक्सर ऐसी बातें कह जाते थे जो सीधी और सरल होती थीं,
लेकिन बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्ल को चक्कर में डाल देती थीं। लोग उन्हें कभी दीवाना समझते, कभी ज्ञानी। पर मुल्ला इन सब बातों से बेपरवाह अपनी ही धुन में मगन रहते। एक दिन शहर में एक ऐसी खबर फैली जिसने पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया। सुल्तान के खजाने की सबसे कीमती चीज कॉकबेनसाफ यानी न्याय का सितारा नाम का हीरा चोरी हो गया था। यह कोई आम हीरा नहीं था। कहा जाता था कि जब तक यह हीरा सल्तनत में रहेगा तब तक न्याय और सच्चाई का बोलबाला रहेगा। इसे सुल्तान के पुरखों ने कई जंगें लड़कर हासिल किया था और यह उनकी ताकत और विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक था। हीरा सुल्तान के सोने के कमरे में 7 तालों के अंदर एक फौलादी तिजोरी में रखा था। उस कमरे में सिर्फ सुल्तान, उनके सबसे भरोसेमंद वजीर आला जफर खान और मुख्य अंगरक्षक ही जा सकते थे। चोरी की खबर लगते ही सुल्तान आगबबूला हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने फौरन दरबार लगाया। यह कैसे हुआ? वो सिंहासन पर बैठे गरज रहे थे। हमारी नाक के नीचे से कोई हमारी सल्तनत की इज्जत चुरा ले गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। कोतवाल कहाँ है? वो नाकारा कोतवाल। कोतवाल हाथ बांधे काम पता हुआ सामने आया। आलमपनाह, हम चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हमने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। वजीर आला जफर खान, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए मशहूर था, आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह किसी बाहरी चोर का काम नहीं हो सकता। 7 तालों को तोड़ना और तिजोरी खोलना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं। यकीनन यह महल के ही किसी भेदी का काम है, किसी ऐसे शख्स का जिसे इस कमरे के राज मालूम थे। वजीर की बात में दम था। सुल्तान की शक की निगाहें अपने ही दरबारियों और नौकरों पर घूमने लगीं। शक का जहर जब हवा में घुलता है तो सबसे पहले भरोसे का दम घुटता है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि महल के हर एक शख्स से पूछताछ की जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। बस फिर क्या था, शहर में एक अनथीन जुल्म और सितम का दौर शुरू हो गया। कोतवाल और उसके सिपाही अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेगुनाह नौकरों, बागबानों और सिपाहियों को पकड़कर लाने लगे। उन्हें तहखानों में बंद करके मारा पीटा जाता ताकि वो जुर्म कबूल कर लें जो उन्होंने किया ही नहीं था। कई बेगुनाहों ने जुल्म से तंग आकर झूठा इल्जाम कबूल कर लिया। शहर में एक खौफ का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से बात करने में भी डरने लगे। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देखता था। पूरा शहर एक पागलखाने जैसा लगने लगा था, जहां कोई किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हफ्ते बीत गए, लेकिन कॉकबेनसाफ का कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया था। वो हर वक्त गुस्से और बेचैनी में रहते। एक दिन अपनी इसी परेशानी की हालत में वो महल की छत पर टहल रहे थे कि उनकी नज़र शहर के उस कोने पर पड़ी जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उन्हें अचानक मुल्ला की याद आई। उन्होंने सोचा, जब बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्ल फेल हो गई है तो क्यों न एक बार उस दीवाने से ही राय ली जाए। क्या पता उसकी कोई अटपटी बात ही कोई राह दिखा दे। फौरन मुल्ला को महल में बुलाया गया। मुल्ला अपने गधे पर सवार अपनी उसी पुरानी फटी पुरानी अचकन में महल पहुंचे। दरबार का माहौल बहुत गंभीर था। सुल्तान के चेहरे पर हफ्तों की थकान और चिंता साफ दिख रही थी। आओ मुल्ला, सुल्तान ने भारी आवाज में कहा। तुम तो शहर का हाल देख ही रहे हो। हमारी सल्तनत की सबसे बड़ी अमानत चोरी हो गई है और हम आज तक चोर का पता नहीं लगा पाए। पूरा शहर शक और डर के साये में जी रहा है। क्या तुम्हारे पास इस मुश्किल का कोई हल है? मुल्ला ने पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उन्होंने वजीर के चेहरे पर छिपी चालाकी, क्रोध और
कोतवाल की आंखों में झूठा रौब और बाकी दरबारियों के चेहरों पर खौफ को एक ही पल में पढ़ लिया। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और बोले, आलमपनाह, चोर को पकड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो झूठ को पकड़ना है। इस दरबार में, इस शहर में झूठ इतना फैल गया है कि सच की आवाज दबकर रह गई है। चोर आपके आसपास ही है, लेकिन वो झूठ के इतने पर्दों के पीछे छिपा है कि आपकी नजरें उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। वजीर जफर खान को मुल्ला की बात चुभ गई। वो तंज से बोला, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि हम सब झूठे हैं और तुम ही एक सच के पैरोकार हो? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ, यूं पहेलियां मत बुझाओ। मुल्ला मुस्कुराए। वजीर साहब, मैं तो एक फकीर आदमी हूं, मेरे पास भला क्या तरीका होगा? हाँ, मेरे पास एक चीज है जो शायद हमारी मदद कर सकती है। क्या चीज है वो? सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मेरे गांव में मेरे दादा के पास एक बहुत ही पुरानी और जादुई बीन थी। वो कोई मामूली बीन नहीं थी। कहते हैं कि उसे हिमालय की किसी रहस्यमयी घाटी में रहने वाले उन साधुओं ने बनाया था जो कभी झूठ नहीं बोलते। उस बीन की खासियत यह है कि वो झूठ की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब कोई सच्चा इंसान उसे हाथ में लेता है तो वो खामोश रहती है, लेकिन जैसे ही कोई झूठा, फरेबी या चोर उसे छूता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, जैसे कोई बिच्छू डंक मार दे। वो बीन आज भी मेरे घर में रखी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे यहां ला सकता हूं। मुल्ला की बात सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई इसे मुल्ला का नया पागलपन कह रहा था तो कोई मजाक समझकर हंस रहा था। वजीर ने कहा, आलमपनाह, यह आदमी आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। भला एक लकड़ी की बीन चोर कैसे पकड़ सकती है? यह सब वहम और जाहिलों वाली बातें हैं। लेकिन सुल्तान, जो हर तरफ से निराश हो चुके थे, उन्हें मुल्ला की इस अजीबोगरीब तरकीब में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, जब तलवारें और सिपाही नाकाम हो गए तो एक बार इस बीन को भी आजमा कर देख लेते हैं। मुल्ला, तुम फौरन जाओ और उस बीन को लेकर आओ। कल इसी वक्त हम दरबार में इंसाफ की महफिल सजाएंगे। मुल्ला जो हुक्म कहकर दरबार से चले गए। वो सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि पहले शहर के पुराने कबाड़ी बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने धूल और कबाड़ के ढेर में पड़ी एक पुरानी, टूटी फूटी, शक्ल से ही मनहूस लगने वाली बीन को 2 कौड़ी में खरीदा। उसकी लकड़ी जगह जगह से चटक गई थी और उस पर मकड़ी के जाले लगे थे। मुल्ला उसे लेकर अपने घर आए। उन्होंने उसे साफ नहीं किया, बल्कि उसे और भी रहस्यमयी बनाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने एक कटोरी में थोड़ी कालिख और थोड़ा सा चिपचिपा तेल मिलाया और एक गाढ़ा, काला लेप तैयार किया। फिर उस लेप को उन्होंने बड़ी सावधानी से पूरी बीन पर लगा दिया, खासकर उस जगह पर जहां उसे पकड़ा जाता है। रात के अंधेरे में वो बीन और भी डरावनी और अजीब लग रही थी। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि मुल्ला का जादू चलता है या उसकी गर्दन। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर उम्मीद और शक दोनों के भाव थे। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। उन्होंने उसे बड़े अदब से सुल्तान के सामने एक छोटी मेज पर रख दिया। आलमपनाह, मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, यह वही सच की बीन है। यह झूठ को पहचानती है। आज यह फैसला करेगी कि चोर कौन है। उन्होंने सुल्तान की इजाजत से दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा, काला खेमा, तंबू लगवाया। उस खेमे के अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। मुल्ला ने वो बीन ले जाकर खेमे के अंदर एक चौकी पर रख दी।
फिर वो बाहर आए और ऐलान किया, इस खेमे के अंदर सच की बीन रखी है। अब हर वो शख्स जो चोरी वाली रात महल में मौजूद था, एक एक करके इस खेमे के अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा और अंधेरे में उस बीन को छुएगा। जो सच्चा होगा उसके लिए बीन खामोश रहेगी, लेकिन जिसने हीरा चुराया है या जो चोर के बारे में जानकर भी झूठ बोल रहा है, जैसे ही उसका हाथ बीन को छुएगा, बीन जोर से चिल्ला उठेगी और हम सब बाहर उसकी चीख सुन लेंगे। चोर उसी वक्त पकड़ा जाएगा। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सा खौफ फैल गया। कोतवाल और वजीर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन सुल्तान के हुक्म के आगे वो कुछ बोल नहीं सकते थे। सबसे पहले एक बूढ़े बागबान को भेजा गया। वो काम पता हुआ खेमे के अंदर गया। कुछ देर तक अंदर खामोशी रही। फिर वो बाहर आ गया। उसके चेहरे पर सुकून था। फिर एक नौकरानी गई, फिर एक सिपाही। एक एक करके सब लोग अंदर जाते, कुछ पल रुकते और बाहर आ जाते। बीन बिल्कुल खामोश थी। खेमे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब दरबार के बड़े लोगों की बारी थी। शहर का काजी अंदर गया। बाहर आकर उसने ऐसे सीना फुलाया जैसे वो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हो। फिर कोतवाल की बारी आई। वो बड़ी अकड़ के साथ अंदर गया और उतनी ही अकड़ से बाहर आ गया। आखिर में वजीर आला जफर खान की बारी आई। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। वो इत्मीनान से खेमे के अंदर गया। अंदर कुछ देर तक सन्नाटा रहा। सब लोग कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वजीर साहब भी खेमे से बाहर आ गए और अपनी जगह पर जाकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब महल के सभी संदिग्ध लोग खेमे से होकर गुजर चुके और बीन एक बार भी नहीं चिल्लाई, तो वजीर ने तंज भरी मुस्कान के साथ मुल्ला की तरफ देखा। क्यों मुल्ला, तुम्हारी जादुई बीन तो फुस हो गई। लगता है उसका जादू खत्म हो गया है, या शायद वो झूठ और सच में फर्क करना ही भूल गई है। अब सुल्तान को क्या जवाब दोगे? दरबार में बैठे लोग भी मुल्ला पर हंसने लगे। सुल्तान का चेहरा भी मायूस हो गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने मुल्ला पर भरोसा करके गलती की। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सुल्तान से कहा, आलमपनाह, बीन ने अपना काम कर दिया है। चोर पकड़ा जा चुका है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। क्या मतलब? सुल्तान ने पूछा। बीन तो एक बार भी नहीं बोली। मुल्ला ने कहा, हुजूर, बीन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चोर ने खुद ही अपना सबूत दे दिया है। अब आप बस हुक्म दीजिए कि हर वो शख्स जो खेमे के अंदर गया था, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाए। सुल्तान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हुक्म दे दिया। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। जैसे ही सबने अपने हाथ ऊपर उठाए, एक अजीब नजारा सामने आया। वजीर आला जफर खान को छोड़कर बाकी सभी लोगों के हाथों पर, उनकी हथेलियों पर काली कालिख लगी हुई थी। सिर्फ वजीर के हाथ बिल्कुल साफ सुथरे थे, जैसे उसने किसी चीज को छुआ ही न हो। पूरा दरबार सत्ते में आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुल्ला नसीरुद्दीन ने राज खोला। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज रही थी। आलमपनाह, मुल्ला ने कहा, यह कोई जादुई बीन नहीं थी। यह कबाड़ी की दुकान से खरीदी हुई एक मामूली टूटी फूटी बीन थी। इसका असली जादू इसके ऊपर नहीं, बल्कि इसे छूने वालों के दिलों में था। उन्होंने आगे समझाया, मैंने इस बीन पर रात में ही कालिख और तेल का एक लेप लगा दिया था। मैंने सबसे कहा था कि चोर के छूते ही बीन चिल्लाएगी। जो लोग बेगुनाह थे,
जिनके मन में कोई डर नहीं था, वो अंधेरे खेमे में गए और उन्होंने बेझिझक बीन को छू लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सच्चे हैं और बीन उन्हें कुछ नहीं कहेगी। इसलिए उन सबके हाथों पर कालिख लग गई। मुल्ला एक पल के लिए रुके, फिर सीधे वजीर की तरफ इशारा करके बोले, लेकिन जो चोर था, जिसके दिल में पाप था, वो डर गया। उसे डर था कि अगर उसने बीन को छुआ तो वो सच में चिल्ला उठेगी और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो खेमे के अंदर गया, कुछ देर रुका और बीन को छुए बिना ही बाहर आ गया, यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा। उसने बीन को नहीं छुआ, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं। चोर कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे भरोसेमंद वजीर आला जफर खान है। यह सुनते ही वजीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पकड़ा जा चुका था, अपने ही डर और अपनी ही चालाकी की वजह से। सबूत उसके साफ हाथों की शक्ल में सबके सामने था। सुल्तान की आंखों में गुस्सा और हैरानी एक साथ उतर आए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। वजीर जमीन पर गिर पड़ा और सुल्तान के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर उसने ही हीरा चुराया था और उसे अपनी हवेली के तहखाने में छिपा रखा है। सच सामने आ चुका था। हीरा बरामद कर लिया गया। बेगुनाहों को रिहा कर दिया गया और असली मुजरिम को उसकी सजा मिली। शहर से खौफ का साया हट गया और लोगों ने राहत की सांस ली। सुल्तान मुल्ला नसीरुद्दीन से बहुत खुश हुए। उन्होंने मुल्ला को ढेरों इनाम और अशरफिया देने की पेशकश की। लेकिन मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, मुझे इन अशरफियों की जरूरत नहीं। मेरा इनाम तो यही है कि शहर में सच का बोलबाला हो गया। बस एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा जादू इंसान के दिल में होता है, उसके डर में और उसकी सच्चाई में। किसी भी सल्तनत की असली ताकत सोने चांदी या हीरो में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिलों में बसे भरोसे और इंसाफ में होती है। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित अदा से बाहर निकले, अपने गधे पर बैठे और धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अक्सराय के लोग उस सच की बीन और मुल्ला की अक्लमंदी के इस किस्से को कभी नहीं भूले। वो जान गए थे कि झूठ के चाहे कितने